नमस्कार, मैं शैलेंद्र। स्पीकर ने बंद किया राहुल गांधी का माइक। कांग्रेस के आरोप पर क्या बोले ओम बिरला। सिब्बल ने पढ़ाया कानून का पाठ। कल लोकसभा में नीट का मुद्दा उठाने के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के माइक को बंद किए जाने को लेकर विपक्षी नेताओं ने सदन के अंदर ही नहीं बाहर भी इस पर सवाल उठाते हुए गंभीर चिंता जाहिर की। कांग्रेस का आरोप, सरकार जवाब दे। कांग्रेस की ओर से यह भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि राज्यसभा में भी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया। हालांकि सरकारी पक्ष का कहना है कि जब सभापति किसी को बोलने का अवसर देते हैं तभी माइक ऑन होती है। बहरहाल कांग्रेस का आरोप है कि सरकार संसद में विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहती और यह संसद की में ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। कांग्रेस ने ओछी हरकत का करार देते हुए स्पीकर ओम बिरला और सभापति जगदीप धनखड़ की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा किया। किसके पास होता है माइक का कंट्रोल बटन? आखिर माइक का कंट्रोल बटन किसके पास होता है? लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही सुबह नेता विपक्ष के नीट के मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई तो स्पीकर ने उनका माइक बंद होने की बात कही, जिस पर बिरला ने कहा कि वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि माइक का बटन उनके पास नहीं होता। हालांकि इसके बाद माइक ऑन हुआ और राहुल गांधी नीट का मुद्दा उठाने लगे, मगर कुछ ही क्षण में माइक बंद हो गई और विपक्षी खेमे के सदस्यों ने इसको लेकर सदन में सवाल उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सदन स्थगित होने के बाद कांग्रेस ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए आधिकारिक एक्स पूर्व में ट्विटर पोस्ट में कहा कि जहां एक और नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी युवाओं की आवाज़ सदन में उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज़ को दबाने की साजिश की जा रही है। कपिल सिब्बल ने कहा कि स्पीकर उन्हें न सुनना चाहें या सरकार न सुनना चाहे, लेकिन भारत के लोग सुनना चाहते हैं। संसद लोगों के लिए है, सरकार के लिए नहीं, या स्पीकर के इच्छा के लिए भी नहीं है। ये भारत के लोग सुनना चाहते हैं इस चीज़ को। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का मीडिया संचार के प्रभारी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के मीडिया संचार प्रभारी पार्टी के सचिव प्रणव झा ने कहा कि पिछली लोकसभा में माइक बंद करने का जनता ने जवाब दे दिया है, मगर इस सरकार के होश ठिकाने नहीं आए हैं। बिरला पर निशाना साधते हुए झा ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्पीकर कह रहे हैं कि माइक का बटन उनके हाथ में नहीं है, तो क्या यह प्रधानमंत्री के हाथ में है? जनता इसको देख रही है और सरकार को ऐसे कृत्य का बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि पेपर लीक मामले में यह सरकार खुद तो चुप है, मगर इसके विरोध में उठने वाली आवाज़ों को दबा रही है। सोनिया गांधी ने एक लेख के माध्यम से पीएम मोदी पर निशाना साधा। सोनिया ने कहा कि आप पीएम आम सहमति की बात तो करते हैं, लेकिन हमेशा टकराव को बढ़ावा देते हैं। सोनिया ने आगे कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों को समझे हैं और उससे सहमत है, और उन्होंने मतदाताओं के संदेश पर गौर किया है। बहुत ध्यान देने वाली तंज है। 2024 में उनकी सीटें कम आई है, इस बात को वो न समझ रहा है, न उससे सहमत है, न वो मतदाताओं के संदेश पर गौर कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने अपने लेख में संसद सत्र के संचालन के तरीके पर भी सवाल उठाए और निराशा व्यक्त की। सोनिया ने लिखा, 18वीं लोकसभा की शुरुआत में ही संसद में मतभेद देखा गया और किसी को भी साथ लेकर नहीं चला गया। पीएम आम सहमति की बात करते हैं, लेकिन टकराव को भी बढ़ावा देते हैं। सोमवार को जो लोकसभा शुरू होगी उसमें विपक्ष के हंगामा नहीं करने के भी उन्होंने संकेत दे दिए। संसद में बीते दिन विपक्ष में नीट के मामले पर बहस के लिए बड़ा हंगामा किया गया था, लेकिन सोनिया गांधी ने अपने लेख में साफ कर दिया कि वो सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को तैयार होगा। सोनिया ने इस लेख को रेखांकित करते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने हाल के संसदीय चुनाव में मतदाताओं द्वारा दिए गए संदेश पर चिंतन न करने का प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है। भाजपा को चुनाव में लगा था झटका। बता दें कि 2024 के आम चुनाव में भाजपा की सीटें काफ़ी कम हुई है। भाजपा की जीत की संख्या 2019 में 303 सीट पर थी और 2014 में 282 सीटों पर भाजपा जीती थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने 2019 में 52 और 2014 में 44 सीट की तुलना में इस बार 99 सीट जीतकर मजबूत वृद्धि दर्ज की है। नौजवानों के भविष्य को लेकर
संसद में बहस पे और नीट पर चर्चा के लिए राहुल गांधी ने कल काफ़ी जोर मशक्क़त की, लेकिन कभी उनका माइक का बंद हो जाना, कभी विपक्ष का जोर से हल्ला करना, और उधर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले को लेकर, नौजवानों के, बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर, नीट के मुद्दे को लेकर बोलना चाहा, लेकिन उनका भी माइक बंद कर दिया गया और काफ़ी विरोध हुआ। अब जो बेरोजगारों की समस्याएं हैं, जो पढ़े लिखे नौजवानों की समस्या है, उनकी समस्याओं को उठाने पर पक्ष और विपक्ष में तकरारें होती है, तकरारें हो रही है, माइक बंद कर दिया जा रहा है ताकि लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंच पाए। ये सारी घटनाएं शुरू हो गई है, देखिए आगे क्या होता है सोमवार को। धन्यवाद।